सुल्तानपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो अब की बार यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं बात की जाए तो बीजेपी ने जो यहाँ पर अपना जो उम्मीदवार है करम सिंह कर्मा को उतारा है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो मौजूदा विधायक मुकेश अहलावत है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से जय किशन को जो पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और फिलहाल अगर बात की जाए चुनाव की तो काफी गर्म माहौल, सर्दी में भी काफी गर्म माहौल है। ऐसे में काफी मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं। बात करते अभी हम बीजेपी उम्मीदवार करम सिंह कर्मा के पास है, उनसे बात करेंगे कि उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो क्या उनके जो मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जो भरोसा है वो कैसे जीत पाएंगे। करम सिंह कर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या मुद्दे रहेंगे, सबसे पहले तो यही पूछेंगे। धन्यवाद। मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा हालत खराब है सुल्तानपुर माजरा विधानसभा की। चाहे पानी को ले लें, पानी इतना गंदा है, इतना गंदा पानी है कि मैं वहां पर जो महिलाएं बहन हमारी लेके गई, उन्होंने दिखाया ऐसे गटर का पानी भी नहीं होता, इतना गंदा पानी। मतलब बदबू भी इतनी दूर से, कैसे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ के। और इस सरकार ने क्या दिया है सुल्तानपुरी को, सारे रोड टूटे पड़ हुए हैं, जहां से भी घुसते हैं सुल्तानपुरी की हालत इतनी जर्जर है कि मतलब कहने को कुछ बचा ही नहीं है। सारे पार्कों की हालत देख लेते हैं तो पार्कों ने तो यहाँ के विधानसभा का जो विधायक है, तो उसने अपने एक एनजीओ है उसके पिताजी के यहाँ, तो सारे पार्कों का जो भी पैसा आता है उस एनजीओ में चला जाता है। ना कोई बारात घर है, ना कोई कम्युनिटी हॉल है, ना कोई पेट्रोल पंप है। बैंक की एक बैंक है, उसकी भी हालत खराब है। मैं गया था आज बैंक में, तो यहाँ पर जनता बहुत, जनता, और जो गरीब आदमियों से भी लेंटर के पैसे ले रहे हैं, ये मतलब शर्म की बात है। तो हमने, तो अगर भगवान की दया से जनता इसको ऐसा जवाब देगी कि जय किशन भी 25 साल जय किशन ने भी राज किया, उसने परिवारवाद चलाया, उसने भी आज तक यहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं, कांग्रेस का कोई टिकट ही नहीं मांगता। क्योंकि अगर मिलता है तो उसकी मिसेज को मिलता है, उसके लड़के को मिलता है, उसके दूसरे लड़के को मिलता है, परिवारवाद चलता है। और रही बात जो मौजूदा विधायक है, उसने तो यहाँ ऐसा, पंजाब से भी बुरा हाल यहाँ का है। इतना नशा है, युवा सारे नशे में लिप्त है और बहुत बुरा हाल यहाँ की जनता का है। बिल्कुल, पार्कों में अभी कुछ जो यहाँ की जनता उनसे भी मिले, पार्कों का हाल देगा, नंगे तार पड़े हैं, पार्कों की हालत खस्ता है। लोगों का कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि उनकी अब की बार ये मांग है कि जो भी नेता है उनके बीच में, वो उनकी जो समस्याएं हैं उन पर काम करें, उनकी समस्याओं को सुने। ये नहीं कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हम मौजूदा जो भी विधायक है उनसे मिले लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्या ऐसा, आप अगर कल को आते हैं, जनता आपके ऊपर भरोसा कायम करती है, तो क्या आप भी ऐसा ही ट्रीट करेंगे? हम तो सुल्तानपुरी की जनता के से मैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि मैं 2020 में मंगोलपुरी से चुनाव लड़ा था और मंगोलपुरी की विधानसभा मैंने 5 साल छोड़ी नहीं, और सुल्तानपुरी की जनता ने ही मुझे बुलाया है। और मंगोलपुरी से मैंने, मंगोलपुरी की जनता से अगर बराबर में विधानसभा पूछ के देखो, कोई हर दुख सुख में हम साथ रहे हैं। हम सैनिटाइज विधायक नहीं, हम तो गले लगते हैं और भाईचारा निभाते हैं। और वो यहाँ का जो विधायक है वो तो दरवाजा तो बंद रखता ही है, अगर कोई गलती से उसका आंग कोई टच भी हो जाए तो सैनिटाइज साथ रखता है और एकदम सैनिटाइज से साफ करता है। मैं ये पूछता हूँ, जब उसको इतनी बदबू यहाँ के लोगों से आती है, दुनिया के लिए कोरोना खत्म हो गया है लेकिन उसके लिए कोरोना सुल्तानपुरी की जनता में आज भी है, तो फिर राजनीति में ही नहीं आना चाहिए था, सुल्तानपुरी से लड़ना ही नहीं चाहिए था। जब अगर ऐसी हालत लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करता है, और तो मैं तो ये मानता हूँ कि उसको राजनीति में ही नहीं आना चाहिए। कास्ट फैक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कास्ट फैक्टर कितना काम करेगा? कास्ट फैक्टर यहाँ
कुछ हद तक काम करेगा। वैसे यहाँ पर सभी से मैं मिलता हूँ, यहाँ पर मेरे को कास्ट फैक्टर नजर नहीं आता। सब भाईचारा बहुत अच्छा है, पूरी सुल्तानपुरी एक परिवार की तरह है और कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं। हाँ, कुछ यहाँ के विधायक ने कास्ट फैक्टर जरूर चलाया था, लेकिन उसके कास्ट फैक्टर के उसको समझ चुके हैं लोग, जो सारे टिकट उसने बेचे हैं और यहाँ के लोगों को मतलब अनदेखा किया गया है टिकटों के मामले, निगम के टिकटों के मामले में भी। और कास्ट फैक्टर की में कोई ज्यादा अच्छा, ये अब पार्कों में कुछ लोगों से मिले थे हम। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो नशा है वो सर चढ़कर बोल रहा है। शाम होते ही जो बच्चे हैं या लोग हैं पार्कों में नशा करने के लिए बैठ जाते हैं। तो इसको कैसे आप खत्म करेंगे? देखो, नशा पहले आप देखते थे गांव में कबड्डी खेलते थे, अखाड़े होते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे या कुछ भी गेम खेलते थे तो बड़े छोटे का आदर सत्कार भी होता था, शर्म भी होती थी, एक दूसरे की नजरों की शर्म भी होती थी, बड़े धमका भी देते थे। लेकिन आज क्या है कि जो शाम होते के साथ जब यहाँ की जनता के लिए कहीं खेलने का ही नहीं होगा, ना पार्क अच्छे होंगे, ना कोई ग्राउंड होगा, तो बच्चे इकट्ठे होते हैं आज युवा, तो वो अपना टाइम एक्सपेंड कहाँ करेंगे? तो ऐसे में जब बच्चों को नशा की आदत डल जाती है और बैठ जाते हैं नशा करने के लिए, तो टोली बन के बैठ जाती है, तो धीरे धीरे ये नशा ऐसे ही फैलता है। कहते हैं जैसी संगत बैठेंगे वैसी सोबत सीखेंगे। और ये नशा तो पंजाब में भी नशा खत्म किया था इसने, लेकिन इसने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी। नशे को तो केजरीवाल ने बढ़ावा दिया, आपदा पार्टी ने बढ़ावा दिया, क्योंकि आपदा पार्टी ये चाहती नहीं कि जनता होश में आए। वो तो इनको मदहोश मत कहते, तो हमारे अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि पाठशाला की जगह मधुशाला खोल दी। और खेल के ग्राउंडों की इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में खेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी? कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, एक हॉस्पिटल बना रखा है सुल्तानपुर में, 2022 से वो भी बंद पड़ा है। और वो हॉस्पिटल के जो उसमें वैकेंसी निकली है वो पहले ही टेंडर हो चुके हैं उनके। तेरे को हाउसकीपिंग में लगाएंगे, तेरे को इसमें लगाएंगे। फ्री फ्री की जो योजनाएं चलाई है, क्या लगता है कि आप बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बसें फ्री है, और अब तो 2100 रुपये आम आदमी पार्टी ने किया है तो 2500 रुपये कांग्रेस ने कर दिया। क्या उन चीजों के ऊपर आप कितना, हम ये कहेंगे कितना असर होगा कि आप उनसे कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे कि लोग आपकी जो वोट है वो डालें? क्या है कि 1000 रुपये पंजाब में ही बोला था, वहां दे दिए क्या? और ये वादे तो इतने कर जाते हैं, सिर्फ एक लालच, इतना स्वार्थ। वो कहते हैं राज खाज और ब्याज की बीमारी लग चुकी केजरीवाल को, तो उसके चक्कर में वो कोई भी अपने महत्वाकांक्षी फैसला कर देता और कुछ भी आवर लेता। पहले उन्होंने मार्शलों को रखा, फिर वो हटा दिए, टीचरों को रखा, फिर वो हटा दिए। कहता पैसे नहीं है, तनख्वाह कहाँ से दूं? आज डीटीसी घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट घाटे में चल रहे हैं। ये कहाँ से पैसे इसको ये पता नहीं कि महिलाएं बहन हमारी दिल्ली में कितनी है। 2100 रुपए बीजेपी कितना कहते हैं ना कि महिलाओं को फ्री मिला हुआ। अब की बार जैसा कि मैंने बताया कि 2100 रुपये आम आदमी पार्टी ने किया, 2500 रुपये कांग्रेस ने किया। क्या लगता है बीजेपी 3000 3500 करने जा रही है? कोशिश रहते तो जो फैसला लेगा वो लेगा। लेकिन जो 2100 रुपए की, अगर जब 2 महीने से घोषणा कर रहा था, 2 किस्त पहले ही दे देता, एक किस्त भी दे देता। ये घोषणा करता है, फिर कहता है देखो जी, देखो जी, मोदी जी मुझे पैसे नहीं दे रहे जी, एलजी मेरी फाइल साइन नहीं कर रहा जी, देखो जी मैं क्या करूं, मैं तो देना चाहता हूं लेकिन ये देने नहीं देता मोदी जी। अरे जब मोदी जी ने ही पैसे देने हैं, सेंटर से ही पैसे लेने हैं, तो मोदी जी तो पूरे देश में दे रहे हैं, जहां झुग्गी वही मकान दे रहे हैं। और अभी दिल्ली में भी दिया है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं।
छोटा आपकी विधानसभा की अगर बात की जाए तो जो गरीब तबका ज्यादा रहता है, छोटे छोटे मकान है, क्लस्टर एरिया है, तो ऐसे में गंदगी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ट्रैफिक जाम, तो उनसे कैसे आप निपटेंगे? देखो, हम तीन राज्य में, दिल्ली के तीन तरफ, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों आप रोड देखो जाकर। आज जहाँ 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे हरिद्वार देहरादून जाने में, आज 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते। चंडीगढ़ जाना हो 2.5 घंटे में दिल्ली से। लेकिन अगर जयपुर जाना हो, आज बॉम्बे हाईवे कितना जबरदस्त बनाया, क्या मतलब, क्या मैं नितिन गडकरी जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और हमारे नितिन गडकरी जी मोदी जी के सिपाही हैं। तो ऐसी टीम मोदी जी बनाते हैं, जो कार्य करता है वही टिकता है, नहीं तो साइड कर देते हैं। और मोदी जी ने तीन राज्यों में देख लो, लेकिन दिल्ली में हम अगर 60 किलोमीटर का पूरा राउंड अप सर्कल दिल्ली का, अगर 60 किलोमीटर को पार करने में ही हमें 6-6 घंटे, 5-5 घंटे लग जाते हैं, 7-7 घंटे में लग जाते हैं। एक दिन तो मैं अलीपुर से रोहनी तक आया तो 4 घंटे में पहुंचा। रोड इतने हालत खराब है रोडों की। अरे तू ये सब कुछ बांट रहा है, जो दे रहा है, तो रोडों की हालत, जो उसमें किसी का भाई गिरता हुआ एक्सीडेंट में, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, तो वो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज सुल्तानपुरी की हालत पूरी खराब है। किसी भी तरफ से आप एंट्री करोगे, तो आप भी आए होंगे, तो क्या हालत होगी रोडों की, आपने खुद देखा होगा। बिल्कुल, रोड है, पार्क है और या कचरा है, बात की जाए तो जगह जगह गंदगी का अंबार है। लेकिन बात वही आती है घूमकर कि सुल्तानपुरी के लोग आपके ऊपर भरोसा अपना जताए, तो ऐसा आप क्या करेंगे, उनके बीच में क्या लेकर जाएंगे कि जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को छोड़कर आपके ऊपर अपना जो भरोसा वो कायम करे? एक तो हमने घोषणा की है कि जो भी आज दिल्ली की जनता को मिल रहा है, हम कुछ बंद नहीं करेंगे। रही दूसरी बात, उसमें और सुधार करेंगे। हम 200 यूनिट नहीं, हम 300 यूनिट दे रहे हैं। और 500 यूनिट फ्री तो आप भी दे रहे हो ना? फ्री। क्या है कि जब आदमी को भूख लगती है तो रोटी तक उसको खिलानी पड़ती है, लेकिन उसको आधा भूखा भी नहीं छोड़ा जाता ना। अब 500 यूनिट हम मंदिरों में दे रहे हैं। अब इसने आपदा सरकार ने पहले तो मस्जिदों में मौलवी की तनख्वाह बांध दी। आज वो मौलवी भी इसके घर के बाहर बैठे हैं। पंजाब से बहनें आई भी इसके घर के बाहर बैठी है। वो संजय सिंह के दरवाजे पे जाती है, कभी राघव चड्ढा के दरवाजे पे जाती है। उन बहनों से कोई मिलता भी नहीं है। वो बहनें अपने 1000 रुपए की मांग कर रही है। आज ये जो है देने का कुछ है, तो जितनी भी पुनर्वास कॉलोनियां दिल्ली में हैं, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, तल्लोपुरी, कल्याणपुरी, सीमापुरी, इंदरपुरी, जगतपुर, जितनी भी पुनर्वास कॉलोनियां हैं सन क्षेत्र में भी बननी थी, आज इनके परिवार का विस्तार नहीं हुआ क्या? ये इतने फ्लैट बवाना, नरेला, बक्करवाड़ा, खुद सुल्तानपुरी में भी इतने फ्लैट है। केजरीवाल जी देने हैं तो इनको एक एक फ्लैट, एक एक दो दो परिवार के हिसाब से फ्लैट दे, रहने के लिए जगह दे। आज ऐसी हालत है, पर्दा डाल के बीच में इधर बच्चे सो रहे, इधर परिवार सो रहा है। शर्म की बात है। केजरीवाल जी, आज इनको फ्री होल्ड, सुल्तानपुरी की जनता तराई तराई मची हुई है। सब नोटरी के कागजों पे इनके मकान के, बेचारे अपने मकान भी, इनकी रजिस्ट्री तक नहीं होती। इनके फ्री होल्ड करो ना इन पुनर्वास कॉलोनियों को। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार भी आपको मंगोलपुरी से टिकट दिया था, शायद जनता उस समय भरोसा नहीं आपके ऊपर कायम कर पाई थी। अब की बार क्या भरोसा कुछ बढ़ा जनता का? नहीं, जहाँ मंगोलपुरी की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया। मैं जैसे ही वहां से चुनाव लड़ा तो हम वहां से 45,000 वोट में लेकर आया था। और मैं थोड़ा सा देरी से चुनाव में उतरा। अगर मैं प्रचार प्रसार में पहले से उतर जाता तो थोड़ा। चेहरा तो बीजेपी का काफी समय से रहे हैं। पहले आप भी आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी में मेरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो सरताज है वो एक आतंकवादी है,
जो खालिस्तानियों के साथ बैठ कर डिनर करता है। और हम इस देश के वासी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो मेरे को मंत्री बनाने के लिए बोल रहा था, मेरे को खाद्य ग्रामोद्योग का चेयरमैन बनाने के लिए और SC/ST का अध्यक्ष बनाया। मैंने सब कुछ उसकी भरी लात मारी। जो देश का नहीं हो सकता वो हमारा कैसे हो सकता है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की रक्षा सुरक्षा, वो कहते हैं सबका साथ भी सबका। तो लोगों के जो उम्मीद है उन पर आप खरा उतरेंगे। जी बिल्कुल, ये तो वक्त बताएगा कि जो जनता है वो किसके ऊपर भरोसा कायम करती है। क्योंकि बात की जाए सुल्तानपुर माजरा की, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अब की बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीनों दिग्गज अपना जो पूरी तरह से दमखम यहाँ पर आजमा रहे हैं। बाकी 5 तारीख को जब वोटर्स अपना वोट करेंगे, उस समय देखते हैं कि किसकी जो किस्मत है वो चमकती है और 8 तारीख को किसके सर पर ताज होता है, ये तो वक्त बताएगा।